जय हिंद कमांडोज, कैसे हैं सब लोग भाई। देखिए एनडीए और सीडीएस का एग्जाम नजदीक आ गया है, लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और कई सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई इन लास्ट 3 दिनों में हम क्या करें, लास्ट जो 30 डेज हैं इनमें हम क्या करें। कई सारे बच्चे हैं वो मैसेज करते हैं कि सर हमारा बैकलॉग हो गया है, कई सारे टॉपिक्स हमारे छूट गए हैं। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने तैयारी तो कर ली है लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा है कि भाई हम कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी समस्याओं का जो एक सॉल्यूशन है वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। इस वीडियो को लास्ट तक दीजिए। मैंने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि लास्ट जो 30 डेज होते हैं, क्योंकि वो बड़े क्रूशियल होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा ये लगभग जो 30 दिन जो होते हैं इनमें ये आपका तय हो जाता है, क्योंकि आपकी जो मेंटल स्टेट है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, इन्हीं 30 दिनों में काफी आपका चेंज होती है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति चाहिए होगी इस एग्जाम को निकालने के लिए। और ये जो 30 दिन है इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से हम ये तैयारी करें अपने एग्जाम की ताकि हमारा एग्जाम निकले, हमें रिजल्ट मिले, हमें सफलता मिले। उसके लिए हमें क्या करना है इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए मैं आपके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो रणनीति आपके लिए बनाई है, उसमें मैंने उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। ये 3 फेजेस हैं। अब यहां पे आप इन 3 फेजेस का नाम पढ़ोगे तो कई सारे बच्चे कहेंगे सर आपने तो ये बड़े बड़े नाम लिख दिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको समझाने के लिए मैं हूं यहां पे। मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 है, ये रणनीति नंबर 1 है। ठीक है, दुश्मन को हमने युद्ध में हराना है, उसके लिए ये पहली रणनीति है। अगर आपको लगता है कि ये बढ़िया है आप इसे अपना सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर हमें दूसरी स्ट्रैटेजी बताइए तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए वीडियो में, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लाऊंगा और उसमें मैं आपको दूसरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, दूसरी रणनीति बनाऊंगा। लेकिन ध्यान में रखिए सबसे पहले आपको ये वाली रणनीति है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली ये ज्यादा कारगर है, इसीलिए इसको लेके मैं आपके सामने सबसे पहले लेके आया हूं। ऐसी मेरे पास 2 और भी हैं, उसका भी मैं आपके साथ जिक्र करूंगा, आपके साथ साझा करूंगा, उसको भी शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन सबसे पहले आज ये जान लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास 30 दिन बचे हुए हैं और अभी तैयारी आधी है, अधूरी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और कैसे जो है आपका एनडीए निकलेगा। कोई कह रहा है जी लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे जो है मैं एनडीए निकालूंगा, कैसे सीडीएस निकालूंगा। तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी, ये वीडियो सर उसी के लिए है। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको आपने इंप्लीमेंट करना है 100%। जब आप उसे 100% इंप्लीमेंट करेंगे उसके बाद आप देखोगे कि भाई आपकी तैयारी में आपका जो स्कोर है वो स्कोर बढ़ गया है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि भाई हां अब जो है पेपर मैं निकाल सकता हूं या निकाल सकती हूं। सबसे पहले चलते हैं सर आपका डायग्नोस्टिक फेज। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? डायग्नोस का मतलब होता है जब आदमी कोई बीमार होता है, कोई उसके अंदर कमी हो गई, उसके शरीर में, उसकी बॉडी में कोई दिक्कत हो गई है, उसको हमें डायग्नोस करना है। डायग्नोस करने के लिए क्या होता है सर, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है भाई खून की जांच करा लो, सबसे पहले इनके खून की जांच करा लो, इनके बलगम की जांच करा लो। और इस प्रकार से जो जांच आपकी होती है उसमें जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बेस पे वो कहता है कि भाई आप में तो आयरन की कमी है, आपकी बॉडी में तो विटामिन की कमी है, आपकी बॉडी में ये चीज की कमी हो गई है, तो उस हिसाब से फिर वो दवाएं देता है। तो सबसे पहले हमें डायग्नोस्टिक फेज में जाना है। इसके लिए हमें क्या करना है सर, इसके लिए सबसे पहले आपके पास होने चाहिए कुछ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब होता है जो आपके ऐसे टेस्ट डिजाइन किए गए हैं एनडीए और सीडीएस के लिए जो हूबहू एग्जाम में जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन उस टेस्ट में आपके होते हैं। तो उस प्रकार के टेस्ट आपके पास होने चाहिए। आई होप ऐसी कोई किताब, ऐसी कोई बुक या ऐसा कोई आपने पैकेज लिया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। हमारे केजीएस फैमिली के पास भी इसी प्रकार से एक आपका मॉक टेस्ट का पैकेज है, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो यह है कि स्ट्रैटेजी, कैसे हमने युद्ध को जीतना है, कैसे हमने एनडीए सीडीएस को फतेह करना है, सफलता प्राप्त करनी है। डायग्नोस्टिक फेज में क्या होता है सर, सबसे पहले आप ये देखते हो कि भाई बीमारी क्या है, कमी कहां पे हो रही है। उसके लिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको कम से कम 5 मॉक टेस्ट देने। आप 5 मॉक टेस्ट आप दीजिए सर। ये जो 5 मॉक टेस्ट आप देंगे, 1 से काम नहीं चलेगा, 2 से काम नहीं चलेगा, 3 से काम नहीं चलेगा, 5 कम से कम आपको देने पड़ेंगे। जब कॉन्टिन्यूअसली 5 दिन तक आप 5 मॉक टेस्ट देंगे और उसका जो रिजल्ट होगा उसका जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमी कहां है। अमूमन क्या होता है कि हम एक मॉक टेस्ट देते हैं, कई सारे बच्चे उसमें स्कोर अच्छा कर लेते हैं, उनको लगता है बस अब तो एनडीए और सीडीएस में निकाल लूंगा।
कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चंस उस हिसाब से नहीं आ पाए, उस टॉपिक से नहीं आ पाए है जो जो टॉपिक उनका स्ट्रांग है, और वो निराश हो जाते हैं कि नहीं भाई अब तो एनडीए सीडीएस मेरा नहीं निकलेगा। सर ऐसा एक टेस्ट से नहीं होता है, दो से भी नहीं होता है, तीन से भी नहीं होता है। मेरा अनुभव कहता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सर कम से कम 5 टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। जब 5 मॉक टेस्ट आप लगाओगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई मेरी एक्चुअल में मेरी स्थिति क्या है, एक्चुअल में मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं, कौन से टॉपिक मेरे स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक मेरे वीक है, मैं कहां अच्छा स्कोर कर रहा हूं, कहां पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, किन क्वेश्चंस में मैं फंस रहा हूं और किन क्वेश्चंस को मैं आराम से करके ले जा रहा हूं। जब आप कम से कम 5 मॉक टेस्ट देते हैं तब उसके बाद आपकी आंखें खुलने लग जाती हैं कि यार यहां पे कमी हो रही है, यहां पे मैं मजबूत हूं, यहां पे मैं वीक हूं, यहां पे मैं स्ट्रांग हूं, यहां पे मैं आपका जो है नहीं कर पा रहा हूं। सो 5 मॉक टेस्ट आपको देने हैं और उसमें एनालिसिस आपको करना है कि सर मैथ्स के ये क्वेश्चन तो मैं कर ले रहा हूं लेकिन ये नहीं हो पा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो कर पा रहा हूं लेकिन ये वाले नहीं हो पा रहे हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है आपके कर पा रहा हूं लेकिन ऐसे वाले कर रहा हूं, ऐसे वाले नहीं कर पा रहा हूं। अगर 5 से 7 आ रहे हैं तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं 20 तक तो फिर स्कोर नहीं हो पा रहा इंग्लिश में। ये 5 मॉक टेस्ट के बाद ही आपको पता चलेगा, जब आप कम से कम 1 2 3 4 5 मॉक टेस्ट देंगे और इस प्रकार से आपको अपना एनालिसिस करना है। और सर प्रॉपर आपको चार्ट बनाना है। ये 5 दिन में आपका पर डे आपका ये काम होगा। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उसका स्कोर देखा, आपने उसका एनालिसिस किया, यार इसमें कौन से क्वेश्चन हो पा रहे थे, कौन से नहीं हो पा रहे थे, और उसको बकायदा आपने एक कागज पे लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वेक्टर कैलकुलस किया या मैट्रिक्स किया या किसी अलजेब्रा किया और आपको लगा कि यार यहां पे मुझे ये वाला टॉपिक में मुझे जो है परेशानी आ रही है, इस वाले टेस्ट में मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आए हुए थे मुझसे नहीं हुए, लॉग से क्वेश्चन आए हुए थे मुझसे नहीं हुए, या अलजेब्रा से क्वेश्चन आए हुए थे मुझसे नहीं हुए, या मुझसे हो गए थे। ये पूरी रिपोर्ट आपको स्वयं बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी 5 दिन तक। ये आपका डायग्नोस्टिक फेज होगा। इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना, कुछ भी नया नहीं सीखना, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ इस चीज को जानना है कि भाई मैं कहां कमजोर हूं, मैं कहां वीक हूं। 5 दिन तक कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलेगा। रोज एक मॉक देना है और रोज उसका एनालिसिस करना है। इसमें टाइम लगेगा, मनी लगेगी और इसमें आपका जो है एनर्जी लगेगी, ऊर्जा भी लगेगी, इसमें थकोगे आप, लेकिन इसकी वर्थ है। सर देखो स्कोर बढ़ा देगा आपका, लेकिन कैसे? अब देखिए यहां पे आपने देख लिया कि भाई यहां पे कमी हो रही है 5 मॉक टेस्ट देने के बाद। उसके बाद 6वें दिन से आपने क्या करना है भाई, आपका द रीइंफोर्समेंट फेज। इस फेज में क्या आप करोगे कि भाई आपने देखा कि यार मैथमेटिक्स में आपके 10 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, हर बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैं फंस जा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। सर उसमें भी ऐसे नहीं कि आपने 10 के 10 चैप्टर करने शुरू कर दिए। अब यहीं पे तो ट्विस्ट है। यहां पे अगर 10 चैप्टर आपके हैं तो आपने यह देखना है कि सर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे 50%, 50%, यानी कि 5 चैप्टर आपको देखने हैं। अगर 5 चैप्टर हैं तो फिर आपका 3 चैप्टर आपको लेने हैं जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो, और जिनके क्वेश्चन आपको उसमें फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यार लॉग से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन मुझे लॉग नहीं आता है, तो आपने इस चीज को जो है आपका रिइंफोर्समेंट फेज में लॉग पे काम करना शुरू कर देना है। ठीक है जी। अगर आपको पता चला कि भाई इंग्लिश में मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, तो अब आपने उस पे काम करना शुरू करना, काम करना पड़ेगा उस पे। ठीक है जी। तो रिइंफोर्समेंट फेज में आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे इंग्लिश में आपको लगा कि यार ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें मुझे नहीं आती, उसमें से 2 या 3, 2 चीजों को उठा लो, 2 को छोड़ दो और 2 को उठा लो कि भाई इन 2 पे मुझे काम करना है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम की कमी है। सर टाइम की कमी है, आप सारा नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स में आपको लगा कि आपके 10 चैप्टर वीक हैं, उसमें से केवल 5 को उठाइए, 5 को छोड़ दीजिए। जो आपको लग रहे हैं भाई बहुत ही कठिन है, लंबे हैं, नहीं किए जा सकते हैं इस टाइम, तो 1 महीने में तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, केवल 5 को उठाइए, 5 को छोड़ दीजिए। 50% पे हमने काम करना है और उन टॉपिक्स पे काम करना शुरू कीजिए। जैसे आप जीएस में आपने देखा, जीएस में देखा कि यार ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के मैं नहीं कर पा रहा हूं, इन टॉपिक से आ रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूं, उन टॉपिक्स को तैयार करना शुरू किया। ये कम से कम 15 दिन तक आपका ये काम चलेगा। 5 दिन ये, 15 दिन ये, 20 दिन आपके पूरे हो जाएंगे। 15 दिन तक आप सिर्फ कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई मॉक नहीं करोगे, आप सिर्फ उन चैप्टर्स पे काम करोगे जिन चैप्टर्स में आपको डाउट है, जिनमें आप फंसते हो, जिनके क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो। आप ट्यूशन लगाइए, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, आप कोर्स
परचेज करिए। आप बगल में भैया के पास चले जाइए, टीचर से पूछिए, एक्स्ट्रा टाइम टीचर से आप मांग सकते हो, अपने ट्यूटर से मांग सकते हो कि भाई सर मुझे 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन उन टॉपिक पे आपको काम करना पड़ेगा पूरे 15 दिन। अब ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप 2 घंटा पढ़ते हो, 3 घंटा पढ़ते हो, 5, 8 या 10, कितने घंटे आप जो है ये इन टेस्ट इस अपनी जो वीकनेस आपकी है उस पर आप काम करते हो। ठीक है जी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। लेकिन 15 दिन तक आप कोई टेस्ट नहीं दोगे, 15 दिन तक आपको किसी प्रकार से कोई नया भी नहीं पढ़ना, कोई पुराना रिवीजन भी नहीं करना है, कोई रिवीजन नहीं करना। 15 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे काम करना है जो टॉपिक आपके वीक हैं, जो आपको मॉक टेस्ट देके पता चले कि भाई ये मेरे वीक हैं। तो 15 दिन तक आप ये काम करोगे, 20 दिन हो गए। अब सर बचे हुए हैं लास्ट के 10 दिन। अब लास्ट के 10 दिन आपने क्या करना है, द फाइनल काउंटडाउन। इस दिन आपने क्या करना है, फिर से 5 मॉक टेस्ट उठाने हैं। ठीक है जी, 5 मॉक टेस्ट आपने उठाने हैं और अब इन 5 मॉक टेस्ट को आपने देना है। सर जब इन 5 मॉक टेस्ट को आप दोगे, अब आपको पता चलेगा, 5 दिन लगेंगे आपको जो है इन 5 मॉक टेस्ट को देने में, और अब आप ये पाओगे कि कम से कम 20% आपका स्कोर बढ़ गया। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 20%, लेकिन 20% बहुत होता है सर। अगर आप 100 में से 40 नंबर पहले ला पा रहे थे, तो अब आप 60 नंबर ला पाओगे, 60 के आसपास आ जाओगे आप। पहले आप एनडीए में फेल हो रहे थे, अब आप एनडीए में पास हो रहे हो। टॉप नहीं कर रहे एनडीए आप, लेकिन पास हो जा रहे हो, कट ऑफ पार हो जा रही है आपकी। समझ रहे हो बात को? 20% स्कोर बढ़ने से, केवल 20%। लेकिन 15 दिन सर आपको बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल उस तरह मार के बैठना पड़ेगा सर पे। ठीक है ना, 10 घंटे और 10 घंटे उन टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा जो टॉपिक्स आपने फाइंड आउट किए हैं पहले 5 मॉक टेस्ट देके कि यार इनमें मैं फंस रहा हूं, यहां कमी हो रही है, यहां दिक्कत है, यहां परेशानी है। उनमें भी मैंने बताया, जैसे मैथ्स में आपको लगा कि यार 10 चैप्टर वीक हैं, तो केवल 5 उठाओ। जो 5 लेंथी हैं, बड़े हैं, भले उनसे क्वेश्चन आ रहे होंगे एनडीए में, लेकिन ये टाइम नहीं है उनको लर्न करने का। इस समय केवल आपने उठाने 5 और उन पे आपने बढ़िया काम करना है। टीचर से एक्स्ट्रा टाइम मांगिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, पेड कोर्सेज परचेज करिए, कुछ भी, लेकिन उनको मजबूत करिए। जब आप उनको मजबूत करोगे, चाहे मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जीएस है, चाहे साइंस है, सब में मॉक टेस्ट देके आपको पता चल जाएगा कि भाई कहां आपकी वीकनेस है, कहां पे आप कर पा रहे हो, कहां पे नहीं। वो जब आप उस पर काम करोगे, 15 दिन तक आपने सर कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, 15 दिन तक आपने कोई रिवीजन नहीं करना, 15 दिन तक आपने कोई नई चीज नहीं सीखनी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वीकनेस पे काम करना है। इसी को कहते हैं आपका रीइंफोर्समेंट फेज। केवल और केवल अपनी वीकनेस पे काम कीजिए, और फिर बाकी के जो 10 दिन है उनमें 5 दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर बढ़ जाएगा सर। आपका स्कोर बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ये गारंटीड है। अगर मैंने आपको कहा कि 15 दिन तक आप अपनी केवल जो कमजोरियां हों उन पे काम करिए, 20% आपका स्कोर बढ़ेगा। और 20% स्कोर का मतलब है, पहले 100 में से 40 नंबर आ रहे थे, अब 60 के आसपास आ रहे हैं। पहले फेल हो रहे थे, अब पास हो रहे, बाउंड्री पार कर दी, उस तरफ चले गए, बाउंड्री के उस तरफ चले गए। समझ रहे हो बात को? तो ये स्ट्रैटेजी है, ये 3 फेजेस इसमें आते हैं। जो बच्चा इस समय उसको घबरा रहा है, वो मान चुका है कि इस बार मेरा एनडीए सीडीएस नहीं निकलने वाला, ये एक बार करके देखना, ये वाली स्ट्रैटेजी एक बार करके देखना। 5 दिन लगातार 5 मॉक देने और लिखना है कि यार कहां पे कमी रही, इंग्लिश में कमी रही, मैथ्स में कमी रही, कहां पे कमी रही, ये पूरा आपने लिखना है। और उसके बाद 15 दिन तक उस पे काम कर, उसमें भी 50% पे ही काम करना है। जैसे मैथ्स के 10 चैप्टर आपके वीक हैं, 5 पे काम करना है, 5 को छोड़ दो। ठीक है ना? आप देखोगे सर आपका स्कोर बढ़ गया है, और अब बोलोगे कि सर 5 दिन 10 दिन बचे हुए थे, 5 दिन तो हमने सर आपका मॉक टेस्ट दे दिया और स्कोर भी हमारा जो है 20% बढ़ा हुआ मिला, अब क्या सो जाएं बढ़िया से? नहीं, अब आपको करना है रिवीजन। ठीक है ना? अब रिवीजन का टाइम है। पूरा 5 दिन आपने एंटायर कोर्स को, नया कुछ नहीं सीखना, अब रिवीजन करना है। जो पुराना जो आपको आता है कहीं उसको ना भूल जाओ, उसको भी रिवाइज करना है। ठीक है ना? अब पूरा एंटायर सिलेबस आपको उन 5 दिन में रिवाइज करना है। फिर कोई मॉक नहीं देना, क्योंकि लास्ट के 5 दिन अगर आप मॉक दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना जीरो हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। जब आपका 14 सितंबर को आपका एग्जाम है, 14 सितंबर का आपका एग्जाम है सर, आपने ध्यान में रखिए 8 सितंबर, 7 से 8 सितंबर के बाद आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना। 7 से 8 सितंबर के बाद आपने किसी भी प्रकार से मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। आपने करना है सिर्फ रिवीजन। अब टेस्ट दिया जाएगा 14 सितंबर को,
समझ रहे हो? अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलते हो और बिल्कुल पत्थर की लकीर मान के चलते हो, जैसा मैंने कहा है उस तरह से चलते हो, आपका 20% स्कोर बढ़ जाएगा सर। अगर आप 20 नंबर पे हो तो 40 पे आ जाओगे, 40 पे हो तो 60 पे पहुंच जाओगे, स्कोर आपका बढ़ जाएगा। ये पक्का है, ये गारंटेड है। अब पॉइंट ये है, मॉक टेस्ट कहां से लें? बहुत सारी किताबें भी हैं, ठीक है जी, आप ले भी सकते हैं, ऑनलाइन जो है परचेज भी कर सकते हैं, किताबें भी हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, केजीएस फैमिली, हमारे पास भी जो है आपका केजीएस का सीडीएस प्लस एनडीए दोनों का जो है मॉक टेस्ट है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उस पर ये पूरा फिट भी बैठता है। कैसे? क्योंकि मैंने बताया आपको 5 मॉक टेस्ट पहले लगाने हैं और 5 मॉक टेस्ट बाद में लगाने हैं। तो कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको? 10। ये देखिए सर, आपका 10 क्वालिटी टेस्ट आपके एनडीए के भी हैं, सीडीएस के हैं। तो ये पूरा क्वालिफाई करता है इस स्ट्रेटेजी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे ही परचेज कर लो या किसी को, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उस पर ये बिल्कुल फिट बैठता है, ईंट से ईंट जुड़ जाती है यहां पे, ठीक है ना? तो ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, इसमें आपके कई सारे क्वेश्चंस हैं, और इसके थ्रू जो मैंने आपको बताया एनालिसिस वाला पार्ट, क्योंकि वो पेनफुल पार्ट है। आप 5 मॉक टेस्ट दोगे, अब उसमें आप एनालिसिस करोगे कि यार कहां पे मैं कमजोर रहा, कौन सा टॉपिक मैं कर पाया, कौन सा टॉपिक नहीं कर पाया, कौन सा क्वेश्चन कर पाया, तो बहुत ज्यादा उसमें आपका एनर्जी खर्च होगी। तो यहां पे क्या है कि ऐप में वो सारी चीज आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है ना? आपको बहुत डीप एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तो आपको टेस्ट देते देते ही पता चल जाता है कि भाई ये हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो तो एक एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने आती है कि भाई देखो, इसमें आपने ये स्कोर किया, और इस सेक्शन में आप, ये आपका वीक सेक्शन है और ये आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन, वहां पे आपका पता चल जाएगा। तो ऐप में क्या होता है कि आपका 90% काम हो गया, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और प्लस मॉक टेस्ट भी मैंने आपको बताया कि आपके 10 मिल रहे हैं, प्लस 4 जो है आपके प्रैक्टिस टेस्ट, वो आपके सेपरेट अलग हैं, पर 10 है तो वो आपके लिए इनफ है। मेरा ये मानना है कि लास्ट 30 डेज के लिए ये आपका इनफ है। तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चाहें तो ये हमारे जो मॉक टेस्ट हैं ये ऐप से ले सकते हैं, और जो हमारी वेबसाइट है वहां से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन चीज सर हमारी क्या है सर? स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है, रणनीति स्ट्रांग है, जो मैंने आपको ये बताई है, तो आपको एनडीए सीडीएस जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन इतना पक्का है कि अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, इसके पीछे के कारण नहीं जानना कि सर मैं 5 मॉक टेस्ट ही क्यों दूं, मैं 6 क्यों ना दूं, सर मैं 15 दिन ही प्रैक्टिस क्यों करूं, मैं 20 दिन प्रैक्टिस कर लेता हूं, अपनी कमियों पे 20 दिन कर लेता हूं तो फिर ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। या सर आपने कहा कि 10 मेरे मैथमेटिक्स में वीक चैप्टर मेरे हैं जिनमें मैं नहीं कर पाता हूं, उसमें से 50% ही क्यों लेने, 60% ले लेता हूं सर, मैं तो पढ़ लूंगा, मैं तो 6 चैप्टर ले लेता हूं। इस चीज पे क्वेश्चन नहीं करना, समझ रहे हो? ये उनके लिए है भाई जो जिनका बैकलॉग हो रखा है, ये उनके लिए भाई जिनको घबराहट हो रही है, जिनको ये लग रहा है यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, उनके लिए है ये 30 दिन तो मेहनत कर सकते हो भाई। कई तो ऐसे हैं जो 6 महीने से मेहनत कर रहे, अब आपने उतनी मेहनत नहीं करी, तो कम से कम इस 1 महीने तो आप दबा के मेहनत कर सकते हो ना। तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी ये है ही, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपके घबरा रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, एक बार ये फॉलो करके देखना, और ब्लाइंड फॉलो करके देखना। ब्लाइंड जैसा मैंने बोला है भाई, 15 दिन 5 मॉक टेस्ट, 5-10 दिन ऐसा करके, जैसा समझा है ऐसा करके आप बिल्कुल अलार्म क्लॉक लगा के अगर आप करोगे, इससे गारंटीड है सर आपका स्कोर बढ़ेगा और 20% स्कोर बढ़ेगा। 20% बहुत होता है। एनडीए में 900 नंबर का पेपर होता है, उसका 20% देख लीजिए 180 नंबर होते हैं। 180 नंबर अगर एक धड़ल्ले से बढ़ गए, आप तो एनडीए निकाल लिया आपने। 180 आपके पहले आ रहे थे, 180 अब आ रहे हैं, 360 पे तो एनडीए तो निकल ही गया ना आपका, ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से आप ये इसको एक बार आप अपनाइए, और ये स्ट्रैटेजी बढ़िया। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई, आपको लगता है कि सर ये ठीक है और हम इसे फॉलो करेंगे, तो कमेंट जरूर करना। और ऐसी 2 स्ट्रैटेजी मेरे पास और हैं, ठीक है ना, एक तो ये हो गई और 2 रणनीति और है मेरे पास। अगर चाहते हो कि वो रणनीति, वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो भी आप कमेंट में जो है करिएगा कि सर वो स्ट्रैटेजी नंबर 2, स्ट्रैटेजी नंबर 3 प्लीज जो है हमें बताएं, तो मैं आपको जो है उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चों को वो स्ट्रैटेजी पसंद आए, हो सकता है कुछ बच्चों को वो रणनीति पसंद आए, और वो उसी के थ्रू जो है एनडीए और सीडीएस को क्रैक कर लें, राइट। तो मेरे ख्याल से ये जो है आपका बढ़िया है। आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा,
और हमारे जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज को मैंने आपको बताया, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे ऐप से और हमारे जो है आपका वेबसाइट से, राइट। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप आराम से इसे जो है वहां से ले सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। वहां पे भी कई सारे मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको फ्री में मिलता रहता है, उसके लिए कोई भी आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, वो आपको वहां पे मिलता है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।